अगर तुम एक प्रैक्टिकल इंसान हो तो तुम्हें पैरानॉर्मल चीजों पर यकीन नहीं होता होगा। भूत प्रेत जिन ये सब तुम्हारे लिए बकवास की बातें होगी। लेकिन बचपन से ही मैंने इन सब चीजों को एकदम डीप लेवल पे एक्सपीरियंस कर रखा है। ऐसा क्यों मुझे नहीं पता, क्यों मैं इन चीजों को एक्सपीरियंस कर पाता हूँ, क्यों मैं इन चीजों को देख पाता हूँ, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैंने अपने लाइफ में इन सब चीजों को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कर रखा है। तो 5 महीने पहले की बात है, जब मैं मेरी बुआ एक बच्चे की बर्थडे पार्टी में गए थे। तो हमें बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया गया था। तो हम 5 बजे उनके घर चले गए और उनका घर हमारे घर से कम 10-12 किलोमीटर दूर होगा। तो हम लोग 5 साढ़े 5 बजे चले गए उनके घर और बर्थडे पार्टी को एंड होने में 8 साढ़े 8 बज गए। तो वहां से हम निकले और उस रास्ते में जो है नेशनल हाईवे पड़ता है, जो कि हमारे गांव के बहुत नजदीक है। तो जैसे ही मैं नेशनल हाईवे पे पहुंचा, मैं देखता हूँ कि मेरे सामने एक लाश पड़ी हुई है जो कि खून में लथपथ है। और जिसे देखकर मैं फ्रीक आउट हो गया और मैंने अपनी बुआ को बोला, बुआ बुआ सामने देखो कोई मरा हुआ है, शायद किसी ने उसे ठोक दिया है। मैंने जैसे ही ऐसा बोला, बुआ भी लाइक वहां तो कुछ भी नहीं है, तुझे कोई भ्रम हुआ होगा, वहां तो कुछ भी नहीं था। जबकि मैं उसे अपनी आंखों से देख पा रहा था और वो चीज मेरी बुआ को दिखाई नहीं दे रही थी। तो मैंने अपने डाउट को क्लियर करने के लिए सुबह उसी जगह पर गया। तो मैंने देखा कि वहां पर कुछ भी नहीं था, ना यहाँ तक कि वहां पर कोई निशानी भी नहीं थी। अगर वहां पर किसी का एक्सीडेंट होता हुआ होता तो कुछ ना कुछ निशानी जरूर होती, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था, जो कि बहुत ज्यादा फ्रीक आउट कर दिया मुझे। और उसी रोड में कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा स्कैरी है मेरे लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरे बचपन की एक बहुत ही स्कैरी स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जो कि मेरे साथ हुआ था। तो ये बात मेरे बचपन की है। जब मैं बहुत छोटा था, तो मेरी बहन मेरे से 1 साल छोटी है। उस समय हम 7वीं 8वीं क्लास में थे। तो समर का टाइम चल रहा था और समर में हमारा बस एक ही चीज का मन होता है, या तो आम खाएं या सरकारी इमली। तो हमारे यहाँ एक फ्रूट होता है जिसका पिक मैं लगा दूंगा, जिसको हम सरकारी इमली कहते हैं। हमारे लैंग्वेज में उसको कटई बोला जाता है। तो लोकल लोग उसको कटई बोलते हैं और सिटी वाले लोग उसको सरकारी इमली बोलते हैं। तो बच्चों को वो फ्रूट बहुत पसंद होता है और उनको वो खाना बहुत पसंद होता है। तो हमने भी डिसाइड किया क्यों ना हम आज वो खाने जाएं। तो मुझे एग्जैक्ट टाइम पता था कि 3 बजे थे दोपहर के और गर्मी का दिन था। तो हमारे यहाँ ना सरकारी इमली या कटई जो ही बोलो, उसका एक बगीचा है बहुत बड़ा। तो हमने डिसाइड किया कि मैं, मेरी बहन और उसकी एक फ्रेंड तीनों कटी खाने जाएंगे। हमने एक बहुत बड़ा बांस लिया जिसमें हम वो तोड़ सके उन फ्रूट्स को, और हमने एक झोला लिया जिसमें हम उनको कलेक्ट कर सके। तो हमने ये सब डिसाइड कर लिया और हम लोग चल दिए। वहां पर जाते ही हमने धड़ाधड़ टूट पड़े, जैसे जानवर टूट पड़ता है ना खाने पे, वैसे ही हम भी उस फल पे, फ्रूट पे, उसको तोड़ने में, कलेक्ट करने में टूट पड़े। और वहां पर बहुत ज्यादा हमने खाया और बहुत टूटा। कुछ देर बाद मेरी नजर पेड़ के ऊपर पड़ी, जहां पर व्हाइट कलर का कुछ तो सैर कर रहा था, जिसकी एक पूंछ थी और जो कि ह्यूमनॉइड फिगर का था। जैसे आप जिनी, अलादीन का चिराग जिसमें जिनी दिखाया जाता है, जिनी सेम टू सेम वैसा होता है। और उसको मैंने, मेरी बहन ने और उसकी दोस्त ने अपनी आंखों से देखा। हमारी इतनी फटी, झोला, बांस सब फेंका और हम भाग गए। अगर आपको ये यकीन नहीं होगा तो मैं अपनी बहन को भी लाऊंगा स्टोरी टाइम में कभी, उससे ही सुन लें। ये मेरे बचपन की सबसे स्कैरी मोमेंट है कि हमने रियल लाइफ जिन को देखा। मुझे नहीं पता अगर हम वहां रुक जाते तो क्या होता, और मुझे नहीं पता कि दोपहर में हमने उसे कैसे देखा। लेकिन वो मेरा सबसे स्कैरी मोमेंट था। दोस्तों, हम इंसान बहुत ही अजीब किस्म के प्राणी हैं। हमको उन्हीं चीजों पर यकीन होता है जिन्हें हम देखते हैं या महसूस कर पाते हैं। लेकिन इन सब चीजों के अलावा दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अदृश्य हैं और जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट करती हैं। और ये सब जो स्पिरिट्स हैं, जिन्स हैं, ये सब एनर्जी है। और हम सब, आप भी एनर्जी है। दोस्तों, इंसान जब तक कोई चीज एक्सपीरियंस नहीं करता उसे यकीन नहीं होता।
ये एकदम नॉर्मल चीज़ है। लेकिन आपको ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ अगर दिखाई नहीं देता तो वो है नहीं। हमको हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन हवा है। वैसे ही दुनिया में बहुत सारी ऐसी रहस्यमय चीज़ें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो हैं। क्योंकि सब कुछ एनर्जी है, यहाँ तक कि आप और मैं भी एनर्जी है, और वो भी एनर्जी है जिनके बारे में मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। दे आर एनर्जी, बस वो किसी दूसरे फॉर्म में है, दूसरे फ्रीक्वेंसी में वो वाइब्रेट कर रहे हैं, जिसके वजह से हमारा फिजिकल आई उनको देख नहीं पाता, लेकिन हम उनको महसूस कर सकते हैं। तो अगर आपको इन चीज़ों में यकीन नहीं है, गुड फॉर यू। तो अगर आपके पास कोई भी स्टोरी है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करो, मैं उन्हें इस चैनल पर ज़रूर शेयर करूँगा। तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में जो है कांटेक्ट कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, मुझे पता है ये वीडियो बहुत शॉर्ट है, बहुत छोटी स्टोरी है, क्योंकि स्टोरी ही इतनी छोटी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन अगली बार जो है मैं आपके लिए धांसू स्टोरी लेकर आऊँगा, जो कि मेरे दादाजी के साथ हुआ है। मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं। तो अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं